सब लोग बोलने लगे कि ट्रेन की चेन खींचो, मतलब इमरजेंसी चेन खींचो। आपको यकीन नहीं होगा, 1 2 3 बस पूरा ट्रेन रुक गया। तो मैंने और मेरी बहन ने बोला मत करो, ये मत करो, ट्रेन कभी भी चालू हो सकता है, आप नीचे दब जाओगे, मत करो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद ये ब्लॉग क्यों पोस्ट कर रही हूँ। अरे भाई, कोलकाता से आने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट प्रॉब्लम ये था कि मैं माइक ऑन करना भूल गया। जब मैंने चेक किया तो मेरा वॉइस कैप्चर ही नहीं हुआ था। मेरी किस्मत बहुत खराब है। खैर छोड़ो, आपको जानना है कि हमारे साथ क्या हुआ था? ऑब्वियसली आपको जानना है, इसलिए तो आप यहाँ पे आए हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हुआ ये था कि हमारा 4 बजे का ट्रेन था, 4:30 बजे का ट्रेन था। 2:30 को हम यहाँ से सूरत स्टेशन के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम 3 बजे पहुंचे वहाँ पे, 1 घंटा वहाँ पे घूमे फिरे एंड 4:30 बजे हमारा ट्रेन आया। हम ट्रेन में बैठे। पहले तो हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। मैं जो अभी 18 की हूँ, मेरी बहन जो 22 की है और मेरा भाई जो 24-25 का है। हम 3 लोग गए थे फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा को छोड़ के। हम 3 भाई बहन। हमारे फैमिली में कोई बच्चा जाता है, उसका मतलब तो यही होता है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं लेने का, सच्ची में नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। कभी कभी ये भारी भी पड़ जाता है, इसीलिए देखो भाई, मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना भाई। हम 4:30 बजे ट्रेन में पहुंचे। हमको छोड़ने के लिए हमारी फैमिली आई थी पूरी एंड हमको मिला था ऊपर के सीट्स। हम तीनों को ऊपर के सीट्स मिले थे एक ही कंपार्टमेंट में, ठीक है। ट्रेन में ट्रैवल किया तो आपको पता होगा ये चीज। ऑलरेडी एक फैमिली थी, 6 सीट्स होती है, वो वाले पार्ट में हमारा 2 था और ये साइड में जो 2 वाले होते हैं वहां पे ऊपर वाला था सीट, ठीक है। तो इस साइड वाला ना फैमिली आई थी, ठीक है। तो हमने देखा कि वो सो रहे हैं ऑलरेडी और उनका लगेज पूरे उसमें भरा हुआ है, मतलब हमारा लगेज का तो जगह ही नहीं रखने का। फिर हमने थोड़ा एडजस्ट किया। हम सो रहे थे, हमारे पैर के नीचे हम अपना लगेज रखे और उसके ऊपर चढ़ा के हम सोए पूरी रात, ठीक है। 4:30 बजे से लेके 11 बजे हम उठे थे। तो हमने सोचा था कि हम उस फैमिली को बोलेंगे कि अपना थोड़ा सा हमको जगह दीजिए ताकि हम रख पाए। देखो भाई, हम हमारा भले ही ऊपर का सीट था, बट हमारा भी राइट्स होता है नीचे रखने का। एंड फिर सुबह हुआ तो मैं और मेरा भाई उठ गए थे, मेरी बहन सो रही थी अभी तक। देखो, उनके फैमिली में एक भैया थे, एक भाभी थे, छोटी बच्ची थी 6-7 साल की और 2 यंगस्टर्स थे, लाइक 17-18 के होंगे और एक दादाजी थे, ठीक है। मैंने भाई ने पहले उनको पूछा कि आप जरा थोड़ा सा अपना लगेज हटा सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट रख पाए अपना लगेज नीचे, ठीक है। तो मेरा भाई ने पहले बोल दिया, आराम से ही बोला था। तो उन्होंने क्या किया, सुना, ओके बोला और फिर हमने वेट किया 10 मिनट, 15 मिनट हो गया। फिर 15-20 मिनट हुआ, उसके बाद मैंने बोला कि भैया जी आप थोड़ा जगह दे सकते हैं, हमको भी रखना है क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो वो बोले कि ठीक है रखते हैं। ऐसे करके फिर से 5-10 मिनट हो गया, तब भी कोई एक्शन नहीं। एंड उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने बोला कि थोड़ा सा जगह दीजिए भैया, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तब भी उन्होंने नहीं सुना, हमको इग्नोर कर दिया। बस हो गया। फिर मैंने मेरी बहन को उठाया कि बहन तू आ जा। तो मेरी बहन नीचे आई, मेरी बहन ने देखा कि अभी तक उन्होंने हटाया नहीं। तो मैंने, मेरी बहन और मेरा भाई तीनों ने बोला हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बैठने में भी। उनका शुरू हो गया बोलना, और ऐसा ही नहीं, वो बोल रहे थे ओके, उनकी पूरी फैमिली शुरू हो गई, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हमको कि हम कहाँ रखे, फिर आपके सर पे उठा के रखे। हमारा दिमाग गया। बस राक्षसों को राक्षसों की तरह ही जवाब दो। आप शांत रहो जब तक सामने वाला शांत है, बट सामने वाला अपना लिमिट क्रॉस करता है तो अपनी भी लिमिट नहीं देखनी चाहिए। ये कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। ये सब हुआ तो हम भी उनको बोलने लगे, जो जो सही था हम लड़े, अपने ओर से लड़े। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, हमको बैठने तक की जगह, मतलब हम सोए कैसे वो मैं आपको बता नहीं सकती रात को। अब फिर से हमको और एक नाइट स्टे करना था, कैसे करते हम लोग। तो बस हम भी लड़ना चालू हो गया। फाइनली उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया, वो भी थोड़ा थोड़ा स्पेस, तो भी हमने अपना लगेज थोड़ा थोड़ा करके रखा और थोड़ा अपने पास रखा। हो गया सब सॉर्ट।
ठीक है। अब हुआ ये था, ये पूरा दिन चला गया। उसके बाद सेकेंड डे था हमारा ट्रेन में। तो क्या होता है, खड़गपुर आया। खड़गपुर में ये इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। अब हुआ ये था कि मेरी बहन को पूरी और सब्जी खाना था। खड़गपुर का, खड़गपुर ऐसा है, अंदर ही आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है। जा रहे थे हम लोग हावड़ा स्टेशन, तो उससे 2-3 घंटे ऐसा दूर था खड़गपुर, मतलब हम पहुंचने ही वाले थे। बट ऐसा होता है ना, ट्रेन लेट हो जाता है बहुत। खड़गपुर में मेरी बहन ने बोला कि पूरी सब्जी बहुत अच्छा मिलता है। ये सोच रहे थे कि खाए ऐसे करके। और ऐसा भी नहीं कि हम नीचे उतरे थे, को तो पता ही होगा कि ट्रेन के अंदर जो डोर होता है वहां पे अंकल खड़े हुए थे, और हम देख पा रहे थे अंकल को। एक्चुअली मैं यहाँ से अपनी सीट से देख पा रहे थे कि अंकल डोर पे खड़े हैं पूरी और सब्जी बेचने। तो मेरा भाई गया लेने, मेरे भाई के पास छुट्टे नहीं थे, तो मेरी बहन पीछे गई कि ले छुट्टे। और उतने में क्या हुआ, हम छुट्टे निकाल रहे थे, तो बाहर से कोई एक आदमी ने बोला कि भैया हमको भी चाहिए बाहर, ट्रेन के बाहर से। तो भैया नीचे उतर गए उसको भी देने के लिए, और इसी चक्कर में मेरा भाई भी उतरा, और उसी चक्कर में मेरी बहन भी उतरी, और उसी चक्कर में मैं भी उतरी। पैसे दे दिए उनको, फिर अचानक से ट्रेन का हॉर्न बजा। अब हॉर्न बजा मतलब कि अंदर चढ़ना पड़ेगा। फिर मेरे भाई ने चढ़ा, फिर मैं चढ़ी, फिर मेरी बहन चढ़ी। बोलने लगी अचानक से, मेरा फोन मेरा फोन। मैं बोला कि तेरा फोन क्या? क्योंकि मेरा फोन नीचे गिर गया। मैंने बोला क्या? बस हवा निकल गई। फिर अचानक से सब भीड़ जमा हो गई वहां पे देखने के कि फोन नीचे है। ठीक है, स्टेशन पे भीड़ जमा हो गई कि फोन नीचे गिर गया, सबको दिख रहा है कि फोन नीचे गिर गया। फिर मैं भी ऐसे डोर के वहां से थोड़ा देखने लगी, तो देखा पूरा भीड़ जम गया था वहां पे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि वहां पे फोन गिरा है। अब हम आगे गए, थोड़े थोड़े आगे गए, स्टेशन निकलने ही वाला था, उतने में सब लोग बोलने लगे कि ट्रेन की चेन खींचो, मतलब इमरजेंसी चेन खींचो। और मेरा भाई जल्दी से गया और ट्रेन की चेन खींची। आपको यकीन नहीं होगा, 1, 2, 3, बस पूरा ट्रेन रुक गया। सिर्फ 3 सेकेंड्स में ट्रेन रुक गया। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जोर से ब्रेक लगा ना ट्रेन का। फिर फटाफट मेरी बहन ऐसे देखने लगी, मेरा फोन मेरा फोन। मेरा माइंड में कुछ भी उस टाइम नहीं चल रहा था कि मैं क्या क्या करूं। मैं जो भी माइंड में आया मैं करती गई, जो भी माइंड में आया मैं करती गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं उतरी, मैं भागने लगी फोन के लिए। ओके, फिर उसके देख के मेरी बहन भी उतरी, और मेरी बहन भी भागी, और मेरा भाई भी उतरा। तीनों भागने लगे फोन देखने के लिए। फिर जहाँ पे भीड़ जमी हुई थी, मुझे तो पता चल गया था कि वहां पे ही फोन गिरा है। फिर वहां पे गई मैं। ठीक है, आप सिनेरियो इमेजिन करो, फोन कहाँ पे गिरा था पता है? फोन गिरा था, ट्रेन होता है, स्टेशन होता है, उसके जो बीच में गैप होता है ना, वहां पे फोन गिरा था हमारा। मैं जैसे ही वहां पे गई ना, एक ओल्ड एज वाले दादाजी थे, वो अंदर जा रहे थे, उतने से स्पेस में अंदर जा रहे थे, सिर्फ फोन निकाल पाए हमारा। तो मैंने और मेरी बहन ने बोला, मत करो ये, मत करो, ट्रेन कभी भी चालू हो सकता है, आप नीचे दब जाओगे, मत करो। ओ माय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो दादाजी सच्ची में नीचे अंदर जा रहे थे, सिर्फ हमारा फोन निकाल पाए। इतना रिस्क लेके जा रहे थे, मतलब आप सोच नहीं सकते। हमको कुछ पता नहीं था, या तो 1 मिनट खड़ा रह सकता है ट्रेन, कभी भी चालू हो सकता है यार। वो अंदर, मतलब आधी शरीर अंदर थी, और फिर वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका हाथ भी नहीं पहुंच रहा था अंदर। मैंने और मेरी बहन ने तो मतलब एंड में बोला, मत करो ये, मत करो, रहने दो रहने दो रहने दो। 3 से 4 बार बोला, तब जाके वो बाहर आए। और जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही हम पीछे से देखने लगे, पीछे से बहुत सारी पुलिस आई, बहुत सारी पुलिस। उसमें से एक लेडी पुलिस थी, वो बोलने लगी कि किसने ट्रेन की चेन खींची। मैंने फिर मेरी बहन ने उनके साथ बात किया, मेरे भाई ने बात किया, और फिर क्या हुआ, मेरा अचानक से फोन आने लगा मेरी कोलकाता वाली बहन का, मासिका वाला बहन का फोन आया। ठीक है, तो मैं ट्रेन के अंदर चढ़ी, और मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था यार, मैं क्या करूँ, क्या रिएक्ट करूँ। मैं मेरी बहन को बोल दिया कि ये सब हुआ है। 10 सेकंड बोल के मैंने तुरंत फोन कट किया, और जैसे ही मैं ऐसे मुड़ी, वैसे देखा कि ट्रेन तो ऑलरेडी चल रही है। मेरा भाई ऊपर चढ़ा हुआ था, फिर लाइक डोर के पास गई, और फिर अपना मुंडी ऐसे निकाला, और देख रही थी मेरी बहन पुलिस के साथ कुछ बात कर रही है। अब फिर मैं और मेरा भाई चिल्ला रहे थे, मिमी तू क्यों नहीं चढ़ी, मिमी तू क्यों नहीं चढ़ी। मैंने मेरे भाई को पूछा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो उसने बोला, एक पुलिस लेडी थी, वो उसको पकड़ के ले जाएगी, अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। पुलिस बोल रही थी कि ये इमरजेंसी
चेन तभी खींचनी चाहिए जब कोई अंदर आ जाए, या फिर किसी को कुछ चोट पहुंच जाए, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम हो, तब जाके चेन खींचनी चाहिए। तो इलीगल होता है। तो हमने इलीगल वाला काम किया था और वो क्राइम के बराबर ही था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये सब होगा, उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, पुलिस लेडी थी, उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, जिनका फोन चोरी हुआ है वो यहाँ पे रहेंगे। मेरे भाई ने बोला हम उसको लेके कैसे जाएंगे। फिर पुलिस लेडी थी, वो बोलने लगी कि हम इसको बैठा देंगे ट्रेन में, इतना भी दूर नहीं है हावड़ा, 2-3 घंटे का ही रास्ता है, यहाँ से लोकल ट्रेन जाती ही है। फिर जैसे ही हम अंदर गए, मैं आपको बता नहीं सकती, एक दीदी थी, ऊपर का सीट था, उसके नीचे ही दीदी बैठी थी, एक उनका ऑपरेशन हुआ था, बहुत अच्छी दीदी थी, बहुत अच्छी दीदी थी वो। सब मतलब सबके साथ हम इतने अच्छे से रहे हैं ना ट्रेन में, बट जैसे ही केस हुआ ना, सब हमको डांटने लगे एक बार में। ठीक है, चलो डांटा, ओके, बट उस मोमेंट पे हमको सॉल्यूशन चाहिए था, ना कि कोई ऐसा जो हमको डांटे। कि गलती एक्चुअली किसी की नहीं थी, ये हो गया। भाई को ब्लेम कर रहे थे, मेरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम लोग को क्या जरूरत ही नीचे उतरने की, लड़की लोगों को। अब मैं उस मोमेंट पे किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी, जवाब भी नहीं। मैं जस्ट लाइक मैं रो रही हूँ मेरी बहन के लिए कि मेरी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन को छोड़ेंगे, क्या होगा, कितने दिन लगेंगे। बहुत टेंशन में थी और मैं उस मोमेंट में उन लोग को कुछ नहीं बोल सकती थी। मैं दीदी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली उसका कॉल आया एंड उसने हमको बोला कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, ये बिठा देंगे हमको, फिर मैं आ जाऊंगी, मतलब रात तक का टाइम लगेगा ऐसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर पे बताना। मेरी मम्मी तो पूरी पागल हो गई थी और उन्होंने तो मुझे बोल दिया था नेक्स्ट टाइम से अगर तू ट्रिप का प्लान किया तो तेरी तो ऐसी की तैसी करूंगी मैं। बट क्या फर्क पड़ता है, हम तो फिर भी करने वाले हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। वैसे देखो यार, सब चीज का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। भले मैं अभी उस मोमेंट पे मैं बोल रही थी मेरे साथ सबसे बुरा चीज हुआ, बट एक्चुअली मैं लाइफ टाइम की मेमोरी लेके आई हूँ वहां से। बाय द वे, प्राउड होने की बात तो नहीं है, बट स्टिल यार आप खुद सोचो यार, छोटी थी ना मैं, तब सोचा करती थी कि ये क्या है। मैं पापा को पूछा करती थी कि ये क्या है पापा, तो पापा बोलते थे कि वो खींचते ना तो ट्रेन रुक जाती है। तो मैं पापा को बोलती थी पापा मुझे वो खींचना है, एक बार तो खींचना है वो। पापा ने मुझे तब पूरा एक्सप्लेन किया था कि कुछ हो जाता है, कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, इमरजेंसी में किसी को लग जाता है, चोट लग जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तब खींचना चाहिए। एंड उसके बाद हम पहुंचे कोलकाता हावड़ा, दीदी को बिठा दिया, डॉक्यूमेंटेशन किया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया उन्होंने। बहुत सारे पुलिस आए, पुलिस ऑफिसर्स आए, उसको बहुत सारे चीज से डील करना पड़ा। एंड मेरी बहन ये सब में बहुत स्ट्रांग है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। शी इज द वुमन हु इंस्पायर मी एवरी टाइम। शी इज वाओ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी बहन। कोई भी चीज वो अच्छे से डील कर लेती है, मतलब बोलो तो वहां पे अकेले वुमन को रहना ये कोई आसान बात नहीं होती है। बट जैसे ही हम कोलकाता पहुंचे, हम निकले, उसके आधे घंटे के बाद उसका ट्रेन आया। लोकल ट्रेन ऑब्वियसली स्पीड में चलती है, तो या हमारे आधे घंटे के बाद ही हम उसको लेने स्टेशन पे खड़े थे। आप यकीन नहीं करोगे, हम यहाँ पे रो रहे, मेरा भाई और मैं रो रहे थे और मेरी बहन को देखा। मेरी बहन जैसे ही ट्रेन आया, मेरी बहन बी लाइक हेलो हेलो, इतनी खुश, इतनी खुश, ओ माय गॉड, इतनी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हम रो रहे हैं टेंशन के मारे और वो अपनी 32 दांत दिखा के हंस रही थी। कोई ऐसा कैसे हो सकता है भाई। क्या हुआ, जैसे ही वो मिली, oh my God, एक ऐसा हक किया जैसे कि मुझे मेरी बहन फिर से मिल गई। लाइफ में ऐसा सब मोमेंट्स है तब ऑब्वियसली डरना नहीं चाहिए, बट डर लग जाता है यार, सबकी फटती है भाई, मेरी भी फटी थी। मैं भी बिंदास सबको बोल रही हूँ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोल रही हूँ यार इतने अच्छे से डील किया था मैंने, बट सिर्फ मुझे पता है कि कितनी फटी थी मेरी उस मोमेंट पे। एंड ऑब्वियसली ये कहानी हमेशा याद रहेगी मुझे, अपने बच्चों को भी सुनाऊंगी मैं। एंड जब फाइनली उसके बाद घर गए तो हमारी इतनी ग्रैंड एंट्री हुई। कोलकाता जाने के बाद मुझे पता चला पहली चीज कि आपको अगर लड़ना नहीं आया ना, तो आप पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करोगे, इतना हमेशा याद रखना। अगर हम उस मोमेंट पे लड़े नहीं होते ना वो फैमिली से,
कसम से बोलूं, बहुत गंदी वाली सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमको। सेकंड चीज, ऐसा कोई भी मोमेंट आए ना तो यार शांति से डील करो। उस मोमेंट पे डरो मत, उस मोमेंट पे ये मत सोचो कि आपके साथ ही हुआ है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।